प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। परमेश्वर पिता यहोवा के नाम से आप सबों का फिर एक बार मैं इस YouTube के चैनल पर स्वागत करता हूं। विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी है, आप स्वस्थ है, सुरक्षित है। उसका कारण ये है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन पर अपनी कृपा को बनाकर रखता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की कृपा, उसकी भलाई हमारे जीवन में नहीं, अगर उसका अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं, तो हमारा इस पृथ्वी पर जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। हालेलुया। पर आज और मैं, जब हम अपने पुराने समय को याद करते हैं परमेश्वर, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद आपके जीवन का जो ग्राफ है वो उकाब के नहीं ऊंचा ही गया होगा। ऐसा कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं होगा जो ये कह सके कि मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया और यीशु मसीह में आने के बाद मेरा जीवन नीचे की ओर चला गया। ये वही इंसान कह सकता है जिसने यीशु को जाना ही नहीं, स्वीकार तो कर लिया, उद्धार तो पा लिया और बाद में बैकस्लाइड हो गया। कुछ लोगों के बहकावे में आ गया होगा, कुछ लोगों ने बोला होगा तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। और बुद्धि के न होने से, ज्ञान के न होने से प्रजा नष्ट हो जाती है। हालेलुया। सो मुझे नहीं लगता आप और मैं जो यहोवा पर विश्वास करते हैं किसी का भी ग्राफ ऐसा हुआ होगा। आमीन। मैं अभी तक ऐसे मनुष्य से नहीं मिला। हाँ, उनका जरूर हुआ होगा जिन्होंने स्वार्थ के लिए यीशु को स्वीकार किया और जब उन्होंने उस स्वार्थ को उनके तय किए हुए समय में पूरा होता नहीं पाया तो वे वापस से पुराने जीवन में चले गए। हालेलुया। लेकिन आप जो वचन सुन रहे हैं और मैं जो यहाँ वचन बांटने के लिए प्रभु की सामर्थ्य से बैठा हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर हमें रोज महिमा से महिमा की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया। देखिए, आज उसी महिमा का भाग है कि आप अपने सारे कामों को पीछे छोड़कर वचन सुनने के लिए और मैं सारी दुनिया को त्याग कर पीछे छोड़कर वचन बांटने के लिए आपके सामने हूँ। हालेलुया। आज प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। प्रियो, कल के वचन के द्वारा प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ। उसने अपने कामों को फिर एक बार हमारे जीवनों पर, कलीसिया पर प्रकट किया। उसकी विश्वास योग्यता के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आज फिर एक बार नई बातों को लेकर परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन की ओर बढ़े, कुछ वचनों को जल्दी से निकाल लेंगे और हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो फिर से एक बार उसी अध्याय से नीति वचन 16 उसके 1 से लेकर 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्सेस 1 to 6। मैं अक्सर मेरी कलीसिया में बताता हूँ, अगर आपको बुद्धि प्राप्त करनी है तो ज़्यादा हाथ पाँव मत पटकिए, ज़्यादा मेहनत मत कीजिए, रोज़ नीति वचन को पढ़िएगा। परमेश्वर आपको बुद्धि से मालामाल कर देगा, है ना। जितना आपका कटोरा है ना, उसको पूरा पूरे मुंह तक मुंह भर देगा। हालेलुया। रोज इस वचन को पढ़ना। नीति वचन इज अ बुक ऑफ विजडम, है ना। इट्स अ बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये बुद्धि और ज्ञान की किताब है। आमीन। और इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान और सबसे धनवान राजा ने लिखी हुई ये किताब है जिसका नाम सुलेमान है। हालेलुया। आइए प्रियो, इन वचनों को पढ़कर हम अपने मनों को फिर एक बार सामर्थ्य से भरे और प्रभु का धन्यवाद करें। नीति वचन 16 उसके 1 से लेकर 6 वचन। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएगी। आमीन। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। आमीन। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आपको और मुझे भी आशीष दे। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग वचन पढ़े हैं मेरे साथ। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आपकी देखिए, हम मनुष्य के, कई लोग मुझसे कहते हैं कि पास्टर साहब उन्होंने मेरे विषय में बहुत बुरा कहा, उन्होंने मेरे विषय में बहुत, चलिए हम चलकर उनसे बातचीत करते कि दोबारा ये बातें नहीं कहना। तो मैं उनको अक्सर अपने जीवन की गवाही देता हूँ कि मेरे विषय में भी लोगों ने बहुत कहा, आज भी कहते हैं और कहते रहेंगे, या नहीं भी कहेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। हालेलुया। देखिए,
हम मनुष्य के मुख को तो जरूर बंद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास शायद ताकत होगी, हमारे पास इन्फ्लुएंस होगा, हमारे पास धन की ताकत होगी, पावर होगा, उससे हम लोगों के मुंह तो बंद कर सकते हैं, पर कितने लोगों के बंद करोगे? अगर आज आपके विरोध में किसी ने यूएसए में जाकर कुछ कह दिया, तो क्या आप फ्लाइट पकड़ के उसको समझाने यूएसए जाओगे कि नहीं? वो आप मूर्ख कहलाएंगे, और खातिर से ऐसे लोग मूर्ख कहलाएंगे। आमेन। सो मैंने उस भाई से, या मैं उन लोगों से अक्सर कहता हूँ जो कहते हैं उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा, उन्होंने, मैं उनको अक्सर कहता हूँ, देखिए ब्रदर, आप कितने मुखों को बंद करेंगे? और अगर आप मनुष्य के मुख को बंद भी कर लोगे, परंतु उसके मन के विचारों को आप कैसे रोक पाओगे? अगर वो मन में आपको कोस रहा है, मन में आपको बुरा कह रहा है, क्यों? क्योंकि वचन लिखता है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है। आप उसके मन को थोड़ी जांच सकते हैं। आमीन। परंतु मुंह का कहना यहोवा की ओर से होता है। हालेलुया। क्या अर्थ है पास्टर साहब इसका? इसका अर्थ है कि आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरा विचार आ सकता है, क्योंकि वह मनुष्य के वश में है, उसको प्रभु रोकेगा नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में भर देगा तो बुरे विचार तेरे मन में आएंगे ही नहीं। लेकिन मनुष्य के वश में मन होने के कारण आपके मन में किसी के प्रति क्रोधित होकर बुरे विचार आ सकते हैं, लेकिन आपको वो बातें श्राप के रूप में कहनी है कि नहीं, इस पर आप तभी नियंत्रण कर सकते हैं जब आप अपने मन को काबू में रखें। क्योंकि जब आप अपने मन को काबू में रखना जानते हैं, तब जीवन की बातें ही आपके मुख से निकलेगी, और उन जीवन की बातों का निकलना यहोवा की ओर से होगा। हालेलुया। आमीन। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र होता है, ये हम सब जानते हैं, या ठहरता है। मुझे नहीं लगता इस संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य होगा जो इस बात से सहमत ना हो। ऑल द वेज ऑफ अ मैन आर प्योर इन हिज ओन आइज। हम जो करते हैं वो हमारी आंखों में अच्छा ही होता है। इसलिए हम कई बार लोग, ब्रदर यहाँ पर थोड़ा सा आप गलत जा रहे, थोड़ा सा प्रार्थना में रखिए इस बात। पास्टर साहब मेरे को ज्ञान मत बांटो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। Even though he is doing wrong, but in his side he is doing right. वो अगर गलत भी कर रहा है तो उसके सोच, उसके नजर में, उसकी दृष्टि में वो सही होता है। और यही वचन में लिखा है, मनुष्य का सारा चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अलर्ट हो जाइए। बट द लॉर्ड पेज द स्पिरिट। आमीन। परमेश्वर यहोवा मन को तौलता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद अपने मन को आज्ञा देता है, हे मेरे मन सुन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उस सब से उसके नाम को धन्य कहे। मन को कंट्रोल में रखना, मन को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा, और ये तभी संभव है जब आपके पास परमेश्वर के वचन और अधिकार रहेंगे। हालेलुया। और ये दोनों प्रभु ने आपको और मुझे सौंप दिए हैं। आगे वचन में लिखा है, अद्भुत वचन है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। अपने कामों को, ये मेरे इस वर्जन में अंडरलाइन नहीं है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। फिर एक बार पढ़ेंगे, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। हालेलुया। कमिट योर वर्क्स टू द लॉर्ड एंड योर प्लान्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। अंग्रेजी में हमको ग्रामर होता था स्कूल डेज में, तो इसको पलटा के, अभी मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है, बट इसको अगर दूसरे तरीके से लिखना है तो कैसा लिखते थे एग्जाम्स में? द वर्ड, व्हाट वर्ड इज सेइंग, कमिट योर वर्क टू द लॉर्ड एंड योर प्लान्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। नाउ अदर वे ऑफ द अदर साइड ऑफ द कॉइन, योर प्लान विल बी एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन you will commit your work in the hands of the Lord, or you will commit your work to the Lord. Hallelujah. जब तू अपने कामों को यहोवा पर डाल देगा तो तेरी सारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। तुम्हारी सारी कल्पनाएं परमेश्वर तभी सिद्ध करेगा जब तुम अपने सारे कामों को यहोवा को सौंप दोगे। हालेलुया। सो इसीलिए वचन में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो यहोवा को स्मरण करके करना। हालेलुया। आगे लिखा है, यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्टों को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। हालेलुया। द लॉर्ड हैज मेड एवरीथिंग फॉर इट्स पर्पस। परमेश्वर ने पृथ्वी में टाइम पास के लिए कुछ भी नहीं बनाया, फालतू में कुछ नहीं बनाया। बना दिया और बाद में सोच रहा मैंने इसको क्यों बनाया, नहीं।
हर एक वस्तु को उद्देश्य के साथ बनाया गया है। इवन द विकेट फॉर द डे ऑफ ट्रबल, और दुष्ट को भी इसलिए रखा गया है ताकि परमेश्वर के नियुक्त किए गए समय में वो विपत्ति का सामना कर सके। हालेलुया। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। एवरीवन हु इज एरोगेंट इन हार्ट और माइंड इज एन abomination टू द लॉर्ड। हर कोई, सब मन के जितने घमंडी है उनसे स्वर्ग का परमेश्वर मेरा पिता यहोवा घृणा करता है। इसीलिए आपको नम्र और दीन होना जरूरी है। अगर आपके मन में अभिमान, आपके मन में अहंकार और घमंड है तो आपका जय मसीह की है। हालेलुया। मैं दृढ़ता से कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अगर आप निर्दोष ठहरना चाहते हैं तो आपको नम्र और दीन बने रहना पड़ेगा। हालेलुया। सी, दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है, दुनिया आपको क्यों कोसती है, दुनिया आपके साथ क्या व्यवहार करती है, वो मायने नहीं रखता। अभिमान और घमंड में फूलकर, क्रोध में आकर पाप करने से अच्छा है हम नम्र और दीन बनकर पृथ्वी के अधिकार को लेकर चले। हालेलुया। और 6वां वचन कहता है, अधर्म तो सब करते हैं। ये वचन दर्शाता है अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है। दैट मीन्स अधर्म इस पृथ्वी पर होता है, लेकिन परमेश्वर में जो है आपके पास एक यीशु नासरी के नाम से आशा है। जब आप अधर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो उसके प्रायश्चित जब आप करते हैं, जब आप रिपेंट कर लेते हैं, तो कृपा और सच्चाई परमेश्वर आपके जीवन पर उंडेलता है। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य दोबारा बुराई करने से बच जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे। इन वचनों के लिए हम धन्यवाद देंगे और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए फिर एक बार तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरा धन्यवाद देते हैं। ये जो वचन आज पढ़ने की सामर्थ्य तूने हमें दी, उसके लिए हम तेरे ऋणी हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों को तूने आज पढ़ने के लिए हमारे लिए चुना राजा। प्रभु जी, हम इस समय अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आने वाले वचन को सुनने से, बांटने से और सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। नो डिस्टर्बेंस इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। प्रभु जी, इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। इन वचनों के द्वारा हम और हमारे द्वारा जिंटाइल्स आशीषित हो सके, ऐसा तू होने दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते, आगे के समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आप लोग पूर्ण तैयारी के साथ है आशीषों को ग्रहण करने के लिए। कल जब हमने समाप्त किया था तो कल हमने एक वचन पढ़ा था, गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 12 वचन, the book of Numbers chapter 20 and verse 12। और मैं चाहता हूं हम वहीं से शुरू करें। जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र में निकाल ले गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 12 वचन, Numbers 20:12। And the Lord said to Moses and Aaron, because you did not believe in me to uphold me as holy in the eyes of the people of Israel, therefore you shall not bring this assembly into the land that I have given them। आमीन। और हिंदी में फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, किंतु यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इजराइल के सभी लोग चारों ओर इकट्ठे थे, किंतु तुमने मुझको सम्मान नहीं दिया। तुमने लोगों को नहीं दिखाया कि पानी निकालने की शक्ति मुझसे तुम में आई। तुमने लोगों को यह नहीं बताया कि तुमने मुझ पर विश्वास किया। मैं उन लोगों को वह देश दूंगा मैंने जिसे देने का वचन दिया है, लेकिन तुम उस देश में उनको पहुंचाने वाले नहीं रहोगे। हालेलुया। अगर आप इस वचन को इब्रानी में पढ़ेंगे, जिसमें ओरिजिनल में इसको लिखा गया है, अद्भुत है। अद्भुत वचन में लिखा है, बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव इन मी टू ऑनर मी एज होली। हालेलुया। दिस इज द एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इन हिब्रू। अंग्रेजी में क्या लिखा है, बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव इन मी टू ऑनर मी एज होली। बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास करना नहीं किया, इसीलिए तुमने मैं पवित्र हूं इस बात को ग्रहण नहीं किया या सम्मान नहीं दिया। हालेलुया। किंतु तुमने मुझको सम्मान नहीं दिया। इट इज लिटरली ट्रांसलेटेड एज हॉलो, HALLOW। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, या
इस वचन 12वें वचन के ऊपर तुमने मुझको सम्मान नहीं दिया, ये जो वचन है ना वहां पर लिख दीजिए HALLOW, दैट मीन्स HALLOW, हॉलो। आमीन। और लिटरली इसका ट्रांसलेशन उतने सेंटेंस का इब्री भाषा में हॉलो के नाम से आया। यू डिड नॉट हॉलो मी, HALLOW, यू डिड नॉट हॉलो मी। आमीन। क्या आपने हॉलो शब्द कहीं सुना है क्या? है ना, जो लोग अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करते हैं बाइबल, उनको जरूर ये वचन पता होगा, या जिन्होंने जो अंग्रेजी में प्रार्थना करते हैं उनको हॉलो ये शब्द जरूर मालूम होगा। ये शब्द सुना सुना सा लगता है क्या आपको? ओके, लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 एंड वर्स 9। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। हिंदी में मैं पहले पढ़ता हूँ। इसीलिए तुम्हें इस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, उसके बाद के वचनों को अंडरलाइन करें, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। अब पास्टर साहब हमको तो ये प्रार्थना पता है, इसमें आप क्या नया रेवलेशन हमको दे रहे? नहीं, मैं रेवलेशन नहीं, मैं जो लिखा हुआ है वही बता रहा, मैं आपको रेमा दे ही नहीं रहा हूँ। वचन में लिखा है तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। और वचन में यहाँ क्या लिखा है? बिकॉज यू डिड नॉट बिलीव इन मी टू ऑनर मी एज होली। जबकि वचन क्या कहता है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। लेकिन मूसा और हारून से परमेश्वर कहता है तुमने मुझे पवित्र जानकर मुझे सम्मान नहीं दिया। हालेलुया। लेकिन अगर आप इस वचन को अंग्रेजी में पढ़े, वहां पे एग्जैक्ट उसका वर्ड का ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी में लिखा है दिस then is how you should pray, our Father in heaven, hallowed be your name. Hallelujah. Our Father who art in heaven, hallowed be your name. HALLOWED, अर्थात तेरा नाम पवित्र माना जाए। और चूंकि तूने मुझे, तुम दोनों ने मुझे पवित्र जानकर सम्मान नहीं दिया। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम मुझे पवित्र जानते तो जो मैंने तुमसे कहा है उनको तुम करते। यहाँ पर आकर मैनिपुलेशन नहीं करते मेरी बातों में, क्योंकि तू क्रोधित आया था, मेरी उपस्थिति में आने के बावजूद भी तू क्रोधित गया, और वहां बाहर जाने के बाद भी तूने मेरी बताई हुई बातों को ऊंच नीच करके बताया, मैनिपुलेट करके बताया। इन सारी बातों के कारण मैं तुझसे निराश हूं, क्योंकि तूने मेरी पवित्रता का सम्मान नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। नाउ हॉलोड, ये जो शब्द आया है, दैट मीन्स टू सेपरेट। हॉलोड का अर्थ होता है सेपरेट, अलग किए जाना। और इस अर्थ के अनुसार यहाँ पर परमेश्वर एक अद्भुत बात हमको बताना चाहता है। परमेश्वर यहाँ मूसा से कहता है, मूसा मैं तुझसे निराश हूं, हारून से भी निराश हूं। क्यों? क्योंकि तूने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया। हालेलुया। गॉड सेज, मोसेस आई एम मैड एट यू बिकॉज यू डिड नॉट सेपरेट मी फ्रॉम योरसेल्फ। आमीन। क्योंकि तूने मुझे तुझसे अलग नहीं किया, अलग नहीं जाना। अब हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा हो कि ऐसा भला परमेश्वर कैसे कह सकता है? और मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है क्योंकि मेरे मन में आया था। मैं आपके समान सर्वसाधारण मनुष्य हूँ, मेरे मन में यह प्रश्न आया, प्रभु तो कहता है कि तूने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा ने तेरे अंदर वास कर लिया, तो आप ही सिखाते हैं पास्टर साहब कि हमको परमेश्वर के साथ हम एक मन एक चित्त हो गए, तो फिर एक मन एक चित्त है, तो प्रभु यहाँ क्यों कह रहा है कि मैं तुझसे निराश हूँ क्योंकि तूने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया? है ना, थोड़ा सा पजल है, ट्विस्ट है। मेरे भी दिमाग में प्रश्न आया। परमेश्वर तो कहता है, प्रभु ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना तो कभी त्यागूंगा, तू गिरता रहेगा तो मैं तुझे हाथों को थाम कर उठा लूंगा, मैं तेरा इमैनुअल परमेश्वर हूँ, तेरे संग संग हूँ। और फिर अभी तू क्यों यहाँ कह रहा है मूसा को कि मैं तुझसे निराश हूँ? क्योंकि तूने मुझसे अपने आप को या मुझे अपने आप से अलग नहीं किया। और फिर यहाँ कैसे प्रभु इस बात को कह रहा है? आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए अगर आप वचन को गंभीरता से ग्रहण करते हैं।
नहीं तो टाइम पास है, तो फिर तो जय मसीह की है, राइट? सो what does that mean? God simply means to say here, परमेश्वर बड़े साधारण तरीके से यहाँ बताना चाहता है, you did not separate me from you so people could see me and not see you. हालेलुया! तूने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया। क्यों अलग नहीं किया? ताकि लोग तुझे नहीं परंतु लोग मेरी ओर देख सके। हालेलुया! आमीन। कितने लोगों के सर के ऊपर से गया। प्रभु आपको आशीष दे और समझने की बुद्धि दे। परमेश्वर यहाँ पर मूसा से कहना चाहता है कि मूसा, तूने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया। क्यों अलग नहीं किया? अगर तू मुझे अलग करता तो संसार तेरी ओर नहीं परंतु संसार मेरे कामों को देखता। हालेलुया! क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा को किसी के साथ नहीं बांटता। ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड ओनली। हालेलुया! कई पासबानों को मैंने कहते सुना है, ना 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 हमारा कुछ नहीं पास्टर साहब, सब प्रभु ने किया है। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे उनके शब्दों से कई बार मैच नहीं करते। एक अलग अभिमान होता है, घमंड होता है। मैंने अपने आसपास के पासबानों को देखा है, मैंने कई अपने मेंटोर्स को देखा है। हालेलुया! उनके चेहरे पर घमंड होता है, सब प्रभु ने किया है, हम क्या, हम तो प्रभु के सेवक हैं। लेकिन उनके शब्द उनकी बॉडी लैंग्वेज से बिल्कुल भी मैच नहीं खाते हैं। हालेलुया! इसका अर्थ है वो जाने और अनजाने में कहीं ना कहीं परमेश्वर की महिमा को चुरा लेते हैं। एंड दैट इज व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू टीच अस ओवर हियर। और वही बात परमेश्वर मुझे और आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा है। परमेश्वर यहाँ बहुत ही आसान तरीके से कह रहा है, पौलुस को मूसा को कह रहा है, यू डिड नॉट सेपरेट मी मोसेस फ्रॉम यू सो पीपल कुड सी मी नॉट यू। तूने मुझे अपने आप से अलग नहीं किया। मूसा को क्या करना चाहिए था? वहां से प्रेम से बाहर आता, सुकून और आनंद से भरा हुआ आता और जाकर चट्टान से बात करता। दैट इज व्हाट हैज बीन टोल्ड टू हिम। वही उसको बताया गया था। लेकिन मूसा क्रोध से अंदर जाता है, प्रभु से आज्ञा पाकर भी क्रोध से बाहर आता है और फिर अब वो यहाँ पर क्या कर रहा है? जो प्रभु ने कहा वो नहीं कर रहा, लेकिन लोगों के साथ मैनिपुलेशन कर रहा है, जिससे लोग ये समझ रहे कि परमेश्वर ने ही इसको करने के लिए कहा है। तो क्या हुआ? मूसा ने जाने अनजाने में परमेश्वर की महिमा को यहाँ पर चुरा लिया। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज भी बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं। मैं संसार की बात ही नहीं करता, हमारे पास ही डिफॉल्टर्स की गैंग बहुत बड़ी है। आमीन। संसार को छोड़ दो, परमेश्वर उनके साथ है और उनके साथ परमेश्वर धनी और निर्धन दोनों का परमेश्वर है। परमेश्वर विश्वासियों का और अविश्वासियों का दोनों का परमेश्वर है। हालेलुया! लेकिन आज भी हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो अपने आप को ही मसीह समझ रहे हैं। और बहुत दुख के साथ मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ, आप ऐसे लोगों से भिड़े का पता नहीं, मैं तो बहुत बार भिड़ता हूँ। हालेलुया! जो अपने आप को यीशु मसीह समझने लगे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनकी सेवकाई में जो भी चिन्ह चमत्कार होते हैं वे उन्हीं के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन हम सब इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब काम करने की सामर्थ केवल और केवल परमेश्वर के पास है। और इसीलिए उसका वचन कहता है कि वो अपनी महिमा को किसी के साथ नहीं बांटता है। हालेलुया! कई लोग हैं, आपसे भी टकराए होंगे, आपने टीवी पर देखा होगा, सोशल मीडिया एक्टिव है, सोशल मीडिया में आपने कई सरमन्स देखे होंगे, कई लोगों को प्रार्थना करके चिन्ह और चमत्कार करते हुए देखा होगा। वो लोग समझ रहे हैं कि वही यीशु मसीह है। बोलते तो है कि नहीं नहीं नहीं, सब प्रभु की कृपा है जी, हम तो क्या, हम तो साधारण मनुष्य है, हम तो प्रभु के हाथ के बर्तन हैं और प्रभु हमें इस्तेमाल करता है। लेकिन वही लोग लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पैसा मांगने लगते हैं। हालेलुया! आमीन। या उसके एवज में कुछ मांगने लगते हैं, या वो अपने आप को ये दिखाना चाहते हैं कि हम कोई विशेष लोग हैं, हम विशेष है, प्रभु ने हमको विशेष कार्य के लिए चुना। ना 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 ना, मैं आज एक बात आपको बड़ी स्पष्ट कर दूं, जो चुने हुए हैं वे सारे के सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। हालेलुया! वे सब विशेष लोग हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो प्रभु में उद्धार पाया है वो साधारण है। नहीं, आप डायनामाइट नहीं हैं, आप डायनामो है। यू नीड टू कीप ऑन ब्लास्टिंग ऑल द टाइम।
ईमान, आपको लगातार फूटने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने आपके अंदर बहुत पोटेंशियल रखा है। परमेश्वर की उस बुलाहट को जानें, उस पोटेंशियल को समझें कि आप साधारण नहीं हैं। जब आप खड़े हो जाएँगे तो अधोलोक थरथराने लग जाएगा। हालेलुया! लेकिन अपने महत्व को समझिए। यू आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल ऑफ गॉड, बट यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया! पर संसार में हमको शत्रु ने इतना व्यस्त कर दिया है कि हम अपनी पहचान को मसीह में खो चुके हैं। हम संसार की पहचान में चल रहे हैं। आई एम प्रिंसिपल, आई एम डॉक्टर, मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं एमडी फिजिशियन हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं असिस्टेंट प्रिंसिपल हूँ, मैं बीए एमएससी नर्सिंग हूँ, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल कॉर्पोरेट हूँ, मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। हम संसार की पहचान में ही निकल जा रहे हैं। नो 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 नो, यू शुड नो योर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। हालेलुया! आपको और मुझे अपनी पहचान को मसीह में समझना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया! ऑलवेज रिमेंबर, वचन कहता है, लिटरली इट इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड दैट आई डोंट शेयर माय ग्लोरी विथ एनीबॉडी। मैं अपनी महिमा को किसी के साथ नहीं बांटता। एंड दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग, दैट ग्लोरी बिलोंग्स टू गॉड। हालेलुया! और इसीलिए हम सीख रहे हैं कि महिमा केवल परमेश्वर की होती है। हालेलुया! यहाँ पर परमेश्वर मानो मूसा से कह रहा हो that you didn't step out the way so that people could see me। मैंने तुझे जो काम करने के लिए कहा था ताकि उस कार्य के, उस चमत्कार के द्वारा लोग मेरी महिमा कर सके, मेरे सामर्थ को समझ सके। लेकिन तू मेरे और लोगों के बीच में आ गया मूसा। मैंने तुझे जो करने के लिए कहा वो तूने नहीं किया और तू मेरे और लोगों के बीच में एक प्रकार से अड़ंगा बन गया। मैंने तुझसे चट्टान से बात करने को कहा, तू लोगों से बात कर रहा है। अर्थात तू अपनी महिमा को प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया! वेरी डेंजर, नेवर डू दैट। आमेन। कभी भी इन कामों को नहीं करना। मैंने ऑर्गेनाइज किया, अरे आप मेरे पास आना तो था पास्टर, एक बार देखना तो था 3 दिन की सभा, क्या क्राउड। पहले दिन लोग नहीं आए, लोग हंस रहे थे, इनका मीटिंग फेल हो गया। मैंने ऐसा प्रार्थना किया, ऐसा फास्टिंग किया कि चेयर्स कम पड़ गई, लोग नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था। परमेश्वर की महिमा को चुराना बंद करे प्रभु के लोगों। आमीन। परमेश्वर को जब आप उसका देखिए, जो जिसका जो भाग है उसको दीजिए। प्रभु ने तो कहा है जो कैसर का है वो कैसर को जरूर दे, लेकिन जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को जरूर जरूर और जरूर देना है। हालेलुया! हम चोरी कर रहे हैं। आमीन। वो हमारा विषय नहीं है। प्रभु अगुवाई करेगा तो कभी मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा अगर परमेश्वर के राज्य में कोई चोरी करता है तो वे उसके लोग ही कर रहे हैं। हालेलुया! नहीं, वो तो 2 नंबर का काम करता है, फिर भी उसके पास इतना पैसा है, हम इतने ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे पास प्रभु आशीष ही नहीं देता है, हमारे तो जीवन में ऐसा है। हम बंद करें ये कहानियां। आमीन। तू किसी के विषय में ईर्ष्या और डाह नहीं करना। तू दूसरों की उन्नति को देखकर कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि उसका न्याय परमेश्वर तय किए हुए समय में करेगा, ऐसा लिखा है। आमीन। परमेश्वर के राज्य में चोरी करना बंद करे, उसकी महिमा को चुराना बंद करे। कई बार मैं और आप परमेश्वर की महिमा को चुरा कर ले जाते हैं और परमेश्वर को अपने स्वभाव और बर्ताव को अपने जीवन से प्रकट करने की जगह, देखिए प्रभु ने आपको बर्तन क्यों बनाया आप जानते हैं क्या? ताकि आप जीवन के जल को उंडेल सके। लेकिन आप कभी कभी ये समझ बैठते कि जीवन का जल आप ही है। नहीं, आप बर्तन हैं। हालेलुया! जीवन का जल का नाम यीशु नासरी है। आमीन। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम ही जीवन का जल बन बैठते हैं, हम ही यीशु मसीह बनने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत बड़ा, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ, क्योंकि 22 वर्षों से प्रभु की सेवा में हूँ। इंडिया के हर कोने में प्रभु की कृपा से इन दिनों इंडिया के बाहर भी सेवकाई के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मैंने इस 22 वर्ष के अनुभव में देखा, कई लोग स्वयं ही इन दिनों में, पिछले 3-4 वर्षों में, कोविड के बाद से तो अधिकांश लोग अपने आप को यीशु मसीह समझने लगे हैं। लेकिन यीशु ने क्या बोला है? परमेश्वर को अपने स्वभाव और बर्ताव को अपने जीवन से प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। आमीन। और हम कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर और कलीसिया के बीच में अड़ंगा बन जाते हैं, ताकि कलीसिया परमेश्वर की नहीं परंतु हमारी अरे क्या पास्टर साहब, क्या आराधना की! आपको पता है कितनी दुष्ट आत्माएं निकली?
आपको पता है पीछे बहुत चिन्ह चमत्कार हो रहे थे। पास्टर ब्लेसेड वर्ड क्या प्रचार किया, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। भाई प्रचार रोंगटे खड़े होने के लिए नहीं किया जाता है। सच में अगर आपने उस प्रचार से आशीष पाई है तो क्या रोंगटे नीचे रहेंगे तो चलेगा? जीवन में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। हालेलुया। और इसी के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है। आमीन। अगर आप आज तक प्रभु की महिमा को चुराते आए हैं, दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू कम ऑन आवर नीज एंड टू रिपेंट बिफोर गॉड। आमीन। तो आज ये समय है जब मुझे और आपको घुटनों पर आना है और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटता। हालेलुया। मैं जानता हूं कि आज यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं सीधी बात कर रहा हूँ। आमीन। और अगर आपको मेरी बात का बुरा लग रहा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर यह सत्य है और सत्य को बताने के लिए प्रभु ने मेरा चुनाव किया है, तो मैं तो इसको बांटूंगा। जिसको समझ में आए वो प्राप्त करे, जिसको समझ में नहीं आए वो प्रार्थना करे। हालेलुया। शायद आपके मन में सवाल ये होगा कि भला यहाँ पर क्या मूसा ने परमेश्वर की महिमा को चुरा लिया, क्या कर दिया ऐसा? उसको समझ में ही नहीं आया कि वो प्रभु और लोगों के बीच में आ गया है, क्योंकि इतने समय से तो वही प्रभु और लोगों के बीच में था। मिस्र से लोगों को निकाल कर लाया। सुन ले राजा, मेरे लोगों को जाने दे। मिस्र के लोगों को उसने आज्ञा दी। वही लोगों को कठिनाइयों में से लेकर निकल रहा था। हर बार परमेश्वर उसकी सहायता, लेकिन लोग उसको ही गाली देते थे, उससे ही झगड़ते थे, उसको ही गाली गलौज करते थे, उसके ही विरोध में बोलते थे। तो मूसा तो अभी तक परमेश्वर और इजराइल के बीच में ही था, वो इंटरसेसर था, वो मध्यस्थी का ही काम कर रहा था। तो फिर यहाँ पे भला कैसे परमेश्वर की महिमा को उसने चुरा लिया? क्वेश्चन मार्क है। इतनी सारी बातें बताने के बाद भी, प्रभु ने इतना सिखाने के बाद भी मेरे मन में ये प्रश्न आया जब मैं अध्ययन कर रहा था, प्रभु वो सब बराबर है, पर इसी आदमी ने इतना झेला। वो तू एक बार इतना क्रोधित हो गया कि तू इनका सर्वनाश करने निकला था, तब मूसा ही था जिसने तेरे आगे हाथ पांव जोड़े और बोला कि नहीं, पहले मेरे को मार, इनको मारना है, सर्वनाश करना है। इसी ने उनको बचाया। तो अब ये भला तेरी महिमा को कैसे चुरा रहा है ना? क्वेश्चन मार्क। सो इस प्रश्न का उत्तर प्रार्थना करें कि प्रभु हमको कल दे। हालेलुया। बिकॉज मेरे पास आज प्रचार करने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे नोट्स यहाँ आज खत्म हो गए हैं। आमीन। रोज ताज़ा मन्ना प्रभु देगा और रोज हम उसको लेकर पढ़ेंगे। हालेलुया। आप ताज़ा भोजन खाते हैं ना, प्रभु आपको ताज़ा ही भोजन देगा। आमीन। आज हम यहाँ इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। सोचिएगा परमेश्वर की महिमा कहाँ चुरा कर लेकर गया मूसा। आमीन। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है। तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना और प्रशंसा करते हैं राजा। आज के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सच में कई बार प्रभु हम तेरी महिमा को चुरा कर लेकर जाते हैं राजा। प्रभु जी स्वर्गीय बुद्धि दे, स्वर्गीय समझ दे राजा, ताकि हम तेरे वचनों को केवल सुनने वाले नहीं परंतु उसको समझ कर उस पर अध्ययन करके उस पर बढ़ने वाले हो सके राजा, ताकि जब संसार हमें देखे तो वो मसीह को देखने पाए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और पवित्र समय के लिए। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शन है, प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना से प्रभु कार्य करेगा। हालेलुया। आमीन। अपने भाई और बहनों को प्रार्थना में उठाकर रखें। जिन लोगों के द्वारा आप ज्ञान, बुद्धि और उन्नति को प्राप्त करते, उनके लिए भी समय निकाल कर प्रार्थना करें। वो चाहे आपके अगुवे हो, चाहे आपके मेंटोर्स हो, चाहे आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हो, चाहे आपके अधिकारी हो। आमीन। जिनके कारण आप उन्नति का कारण बनते हैं, उन्नति से उन्नति की ओर बढ़ते हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। कल फिर मुलाकात करेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।